बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महजबीन एंड आई एम साइकोलॉजिस्ट। सेक्सुअल आइडेंटिटी के कंपोनेंट्स जो हैं, जो हमें 4 कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। आइडेंटिटी की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, फर्स्ट पे डिस्कस करते हैं बायोलॉजिकल सेक्स, यानी कि अगर जो बच्चा पैदा होता है, जो कि जेंडर से पहचाना जाता है ऑर्गन से, सेक्सुअल ऑर्गन्स की वजह से, जैसे कि जो कि मेल होते हैं उनका ऑर्गन और सेक्सुअल ऑर्गन, और फीमेल्स का सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है। अब क्या होता है कि जो लोग, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया है कि जो जो कंप्लीट ना मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, बायोलॉजिकल सेक्स जो है वो उसी तरह के उसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। इसके बाद कौन से लोग आते हैं कि जेंडर आइडेंटिटी। अब जेंडर आइडेंटिटी की बात करें तो जेंडर आइडेंटिटी का मतलब है अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लेना। जैसे कि अगर किसी के अंदर डिज़ायर आ रही हैं, जो लोग अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लेते हैं, जैसे कि अगर फीमेल है तो उसको डिज़ायर आती है कि भाई मैं मेल जैसी हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ मेल जैसी हैं, तो वो अपनी क्वालिटी को चेंज कर लेती हैं, वो मेल की तरह होने लग जाती हैं, यानी उनकी तरह खाना पीना, उनकी तरह उठना बैठना। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे जिनको मैंने अपने सामने केसेस देखे हैं कि जो लोग अपनी बेटियां पैदा होती हैं तो उनको जिनके बेटा नहीं होता तो उनकी बेटियां पैदा होती हैं तो अपनी बेटियों को बेटों की तरह कपड़े पहनाना और उनको उस माहौल में रखना, इवन कि वो लड़कों के साथ दोस्तियां और ये वो, तो वो बिल्कुल मेल की तरह होती हैं। उनको ये फील ही नहीं होता कि उनके अंदर कि उनको वो फीमेल डिज़ायर्स आ रही हैं, तो वो बिल्कुल मेल की तरह हो जाती हैं, यानी कि माइंड सेटअप होता है जो कि शुरू से बच्चे का बना दिया जाता है, ठीक है। वो फिर उसी हुलिये में रहना और इसी चीज़ें में रहना पसंद करता है। इसी तरह अगर देखा जाए तो फिर जो साइकोलॉजिकल जिनको इशू होता है, यानी कि उनके माइंड को ये लग रहा होता है, तो वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लेती हैं, ये मेल टू फीमेल बन जाती हैं, फीमेल मेल बन जाते हैं। यहाँ तक होता है कि वो अपना सेक्स ऑर्गन चेंज करवा लेती हैं। अगर मेल होगा तो वो फीमेल बन जाएगी और अगर फीमेल होगी तो वो मेल बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की जो डिस्कस करें वो है सोशल सेक्स रोल। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कि माशरे के ऊपर कि माशरा हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। अगर अब जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर जो है सोसाइटी वो मेल्स की है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो काम करते हैं वो मेल करते हैं, ठीक है। वो हमें बाहर हर जगह मेल नज़र आते हैं, यानी कि ये सोसाइटी में ज़्यादा जो प्रेफर किया जाता है वो मर्दों को किया जाता है। वो काम करते हैं, वही सारा कुछ करते हैं, इवन कि हर जगह पर्सनल जो फीमेल्स की चीज़ें होती हैं, यानी कि जो अंडर गारमेंट्स होती हैं, वहाँ पर भी हमें मेल की ही नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिमांड जो है वो लड़कियों के काम करने की बहुत कम होती है, ठीक है। अच्छा, अब इस फेज़ में देखा जाए, अब ये बहुत ज़्यादा वैसे कम हो गया है, लेकिन यहाँ पर फीमेल्स भी होती हैं, लेकिन मेल्स जो हैं वो हर जगह दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अब क्या किया जाता है कि एक रोल होता है, सेक्स रोल होता है। अब यहाँ पर एक्सपेक्ट क्या किया जाता है फीमेल से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि घर का काम करना है, ठीक है। खाना बनाना है, उसने कवर करके अपने आप को रखना है घर में। अगर कोई भाई मेल आ जाता है, कोई भी बाहर से कज़न आ जाता है, तो उसने अपने आप को दुपट्टे में रखना है, उसने अपने आप को कवर हमेशा करना है, बाहर निकलना है, गाउन पहनना है। अगर वो फॉर एग्जांपल गाउन पहन के बाहर नहीं जा रही है, उसने दुपट्टा लिया हुआ है, गले में दुपट्टा लिया हुआ है या सर पे दुपट्टा लिया हुआ है, तो उससे क्या कहा जाता है, उसकी तरफ देखा जाता है। और अगर वो इस बारे में भी कहे कि नहीं भी मेरी तरफ ना देखो या ये ना करो वो ना करो, तो कहा जाता है कि तुम ऐसे क्यों निकली थी, अगर तुम तो ऐसे निकली इसलिए थी, ठीक है। मैंने बहुत सारे ऐसे वर्डिंग सुनी हुई है कि तुम तो निकली इसलिए थी कि लोग तुम्हें ऐसे देखें, हालांकि वो तो इसलिए नहीं निकली थी, वो तो उसका स्टाइल है। तो इस तरह करके यहाँ पर ज़्यादातर ये कहा जाता है। इवन के जो गाउन वाली लड़कियाँ होती हैं उनको भी तंग किया जाता है, उनको भी देखा जाता है, लेकिन उसके ऊपर क्या लगा सकते हैं वो लोग। इसलिए तो हमारा जो माशरा है वो ये एक्सपेक्ट करता है नॉर्मल, मैं ये नॉर्मल मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, जो कि हमारा माशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है। और मेल से एक्सपेक्ट क्या किया जाता है, जैसे कि सेक्स रोल एक बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है मेल के अंदर। अब मेल के अंदर क्या फिक्स कर दिया गया कि उसने ही कमाना है, उसने ही लेके आना है, उसने ही फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्ची कहीं आ जा रही है तो उसने ही छोड़ने जाना है, उसने लेने जाना है, यानी कि जिम्मेदारियां मर्द के ऊपर बहुत ज़्यादा डाल दी गई हैं, ठीक है। उसको एक उसके ऊपर फिक्स, अब ये लाजिम नहीं है कि मर्द ही कमाए, मर्द ही घर में पैसे लेके आए, मर्द ही सब कुछ करे, मर्द ही बाहर से बच्चियों को लेके आए छोड़ के आए, उसकी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये जो सारे
रोल हैं ये बना दिए गए हैं, ये ऐसी रियलिटी नहीं है, ठीक है। ये सारे काम फीमेल्स भी कर सकती हैं, लेकिन नहीं, फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं मर्द पे, खुद करती हैं कि ये करे, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये सही, तो ऐसा नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है कि मेल बहुत ज़्यादा बर्डनाइज हो जाता है। इसके अलावा क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि मेल जो है वो घर में आ रहा है तो वो कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मर्द है तो उसको कहा जाता है कि वो तो बड़े फ़ख्र से बता रही होती हैं अम्मियाँ कि मेरा बेटा तो पानी का गिलास नहीं उठाता, ठीक है। या फीमेल कह रही होती हैं तंग आके, मेरा शोहर तो पानी का गिलास उठाकर खुद नहीं पीता, ठीक है। ये जो रोल हैं ये उनके अंदर, ये उनका कसूर नहीं है, ये उनके माइंड के अंदर चीज़ों के अंदर सेट कर दिए गए हैं। उनको वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनकी, यानी कि वो उनको एक रोल दे दिया गया है कि उसने ऐसे मूंछें रखनी है तो फिर वो मर्द है, ठीक है। तो ये सेक्स रोल की बात हो रही है जो कि हमारी सोसाइटी हमें प्रोवाइड करती है, जो कि बेहद गलत है, ठीक है। इसकी वजह से फीमेल्स के ऊपर भी बहुत सारे बर्डन आ गया और मेल्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया, ठीक है। वो अपनी इज्जत, अना और मान जो कि गलत एसोसिएट किया है, उसकी वजह से वो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारे स्ट्रेस के डिसऑर्डर इसी वजह से फीमेल्स के अंदर और मेल्स के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मेल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन दे दिया गया है, उनको बहुत ज़्यादा फिक्स कर दी गई है सोसाइटी, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किए हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेक्सुअल आइडेंटिटी। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।